Hello everyone, welcome to Lux Academy. I am Vijay. I am your maths teacher. In this video, we are going to start class 7th math chapter 1, which name is large number around us. इसमें क्या करने वाले हैं? पिछली वीडियो में हमने जो लार्ज नंबर चैप्टर है क्लास 7 की न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर 1 का लार्ज नंबर अराउंड अस, लास्ट वीडियो में हमने इसके कुछ टॉपिक हमने कवर कर लिए थे। लार्ज नंबर के बारे में हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन करी थी। अब इस वीडियो में जो नेक्स्ट क्या है, आगे आगे हमें क्या दे रखा है इस चैप्टर्स में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें दे रखा है डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इसमें हम डिटेल से डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन उसको हम करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इसमें, एज यू ऑल नो, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है? डेफिनेशन क्या है इसकी? The Indian number system is a way of writing and naming numbers in which commas are placed in the pattern 3222 from right to left. इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम इंडियन नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर को हम काउंट करेंगे तो इसमें कॉमा कैसे आएगा? पहले 3, स्टार्टिंग में 3 पे, देन 2 पे, देन 2 पे, देन 2 पे, इस तरीके से आता है राइट टू लेफ्ट। राइट से हम लेफ्ट में जाते हैं। अब फर्स्ट होता है 1000 वाला, देन इसके बाद लाख आता है, फिर करोड़ आता है, देन अरब आता है, एज यू ऑल नो, इस तरह से आता है। अब यहाँ पर 1 लेख में कितने जीरो होते हैं? एज यू कैन सी, फर्स्ट हमने क्या किया, 1 से 10 100, 3 के बाद कॉमा लगा दिया 3 डिजिट के बाद, और नेक्स्ट इसके बाद 2 के बाद 3 2 2 2, इस तरह से पैटर्न चलता है इंडियन नंबर सिस्टम में। नेक्स्ट 1 करोड़, 1 करोड़ में यहाँ पर 3 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, इस तरीके से यहाँ पर चलता है। अब बात की जाए जीरो की, 1 लेख में कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं 1 लेख में। और नेक्स्ट 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो होते हैं 1 करोड़ में। अगर स्टूडेंट्स आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि 1 लेख में कितने जीरो होते हैं, तो आप इजीली बता सकते हो कि 1 लेख में 5 जीरो होते हैं। एज सेम इस तरीके से 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? लेख डेफिनेशन। लेख की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। तो इसमें हमें दे रखा है लेख क्या होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था, इसके हम डिटेलिंग एक्सप्लेन करते हैं इसमें। लेख डेफिनेशन, अब इसमें अ लेख इज अ नंबर इक्वल टू, इसके इक्वल होगा लेख, एक ऐसा नंबर है। इसमें जीरो कितने होते हैं? 5। इससे पहले हमें डिस्कस करा था 5 जीरो कितने होते हैं? 1 लेख इसके इक्वल होता है, 5 जीरो इसमें होते हैं। नेक्स्ट करोड़ की डेफिनेशन क्या है? आप करोड़ इज अ नंबर इक्वल टू कितने जीरो होंगे? 7 जीरोस। इसके इक्वल होगा 1 10 100 1000 10,000 लेख 10 लेख करोड़। तो 1 करोड़ इस तरह से यहाँ पर ही हो गया। तो 1 करोड़ में कितने जीरोस होते हैं? 7 जीरोस होते हैं। इस तरह से यहाँ पर हमें दे रखे हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कॉमा लगा दिया है 3 के बाद। स्टूडेंट्स अगेन मैं लिख दे रहा हूँ इसको, 3 के बाद देन 2 के बाद, इस तरह से कॉमा लगेगा, इस तरीके से कॉमा लगेगा। यहाँ पर इन्होंने रॉन्ग कर दिया, कॉमा यहाँ पे लगा दिया, यहाँ भी कॉमा लगा दिया, ऐसे नहीं होगा। 3 के बाद देन 2 के बाद देन यहाँ पर कॉमा लगेगा, इस तरीके से यहाँ पर होता है। और नेक्स्ट ये होता है हमारा 1 करोड़। अब इसके बाद क्या आता है? करोड़ के बाद क्या आता है? करोड़ के बाद आता है अरब। अरब में क्या होगा? अन अरब इज अ नंबर इक्वल टू 9 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे इसमें? 9 जीरोस। अब इसको हम काउंट करते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने 3 के बाद कॉमा लगा दिया है यहाँ पर, तो हम इसको कॉमा, इसको स्किप करते हैं वाले कॉमा को हम, इसमें मैं यहाँ पर कॉमा लगा दे रहा हूँ, ब्लू से कर दे रहा हूँ, सब ध्यान रहे। 3 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, देन यहाँ पर कॉमा, इस तरह से कॉमा यहाँ पर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेम लिखा हुआ है। अब काउंट करते हैं इसको, 1 से 10 100, 1 से 10 100, देन क्या आता है? 1000 10,000, लेख 10 लेख, करोड़ 10 करोड़, देन अरब। 1 अरब में कितने जीरोस होते हैं? 9 जीरोस। स्टूडेंट्स कोई भी आपसे पूछ ले कि 1 अरब में कितने जीरोस होते हैं, तो आप इजीली कह सकते हो कि 1 अरब में 9 जीरोस होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक हमारे पास क्या है, वो हम करते हैं डिस्कस। तो नेक्स्ट वन वी हैव प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या होता है? कोई भी डिजिट है, जिस प्लेस पर वो होगी वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। डिजिट 100 प्लेस पे होती हैं, 10 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे, लेख प्लेस पे,
करोड़ प्लेस पे या अरब प्लेस पे भी होती हैं, वो उसकी प्लेस वैल्यू होती है। अब करते हैं डिस्कस प्लेस वैल्यू सिस्टम। प्लेस वैल्यू सिस्टम डेफिनेशन इसकी फर्स्ट डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। प्लेस वैल्यू सिस्टम टेल्स अस द वैल्यू ऑफ ए डिजिट। हमें क्या बताता है? डिजिट की वैल्यू बताता है प्लेस वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स पोजीशन इन अ नंबर। कोई नंबर किस पोजीशन पर है वो उसकी वैल्यू होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, क्या है? ईच डिजिट है डिफरेंट वैल्यू, ईच डिजिट की डिफरेंट वैल्यू है डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस। वन प्लेस पे उसकी वैल्यू अलग है। सब जो 8 है वो यहाँ पर वन प्लेस पर है। अब ऐसे ही 1000 प्लेस पर भी है और लेक प्लेस पर भी है। अब यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इस टेबल के थ्रू हम समझते हैं इसमें क्या क्या है। वंस प्लेस पर यहाँ पर 8 है, वंस प्लेस पर 8 है, 8 है वंस प्लेस पर। अब नेक्स्ट टेंस प्लेस पर यहाँ पर क्या है? टेंस प्लेस पर यहाँ पर 7 है, वन प्लेस पर 8 है एंड 10 प्लेस पर यहाँ पर ये अदर एग्जाम्पल दे रखा है। ये एग्जाम्पल शायद इसमें है नहीं है। यहाँ पर 1,2,3,4,5,6,7,8 हाँ सेम है, ठीक है। पर यहाँ पर टेंथ प्लेस पे उन्होंने यहाँ पर 6 कर दिया है, यहाँ पर 7 होना चाहिए। यहाँ पर पूरा नंबर उन्होंने लिखा ही नहीं है। अगेन चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दे रखा है। एग्जाम्पल तो ये कह रहा है कि यहाँ पर ये होना चाहिए सेम, फर्स्ट 8 एंड टेंथ प्लेस पे यहाँ पर 6 करा। अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ वन प्लेस पर 8 है, ठीक है। टेंथ प्लेस पर क्या है? 6 है, इस तरीके से। अब नेक्स्ट 100 प्लेस पर यहाँ पर कितनी है? 5 है 100 प्लेस पर, इस तरीके से 100 प्लस 5 दे रखी है। और नेक्स्ट 1000 प्लेस पर, 1000 प्लेस पर कितनी है? यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर इन्होंने 40 कर रखा है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, बट यहाँ पर एक जीरो और बढ़ गया, तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास हो गया 1000। यहाँ पर अधिक कर रखा है यार, तो उससे टेबल में गड़बड़ है काफ़ी, तो इस टेबल को हम करते हैं स्किप। अपनी तरह समझते हैं इसमें टेबल्स में को हम स्किप करके अपनी तरह समझते हैं। इस टेबल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ मुझे लग रही है। तो पोजीशन क्या होगी नंबर्स की? यहाँ पर जो 8 है वो यहाँ पर वन प्लेस पर है, ऐसे 7 है वो यहाँ पर टेंथ प्लेस पर है। अब जो 6 है वो यहाँ पर 100 प्लेस पर है। और नेक्स्ट जो 5 है वो यहाँ पर 1000 प्लेस पर। अब जो 4 है वो यहाँ पर है 10,000 प्लेस पर, तो यानी कि हो गया 45,000, इतना हमने काउंट कर लिया। और नेक्स्ट जो 3 है वो यहाँ पर लेक प्लेस पर है, एंड जो 2 है वो यहाँ पर 10 लेक प्लेस पर है। 1 10 100 1000 10,000 लेक 10 लेक 23 लेक 45,678, इतना हमने कर लिया। अब लेक के बाद क्या आता है हमारे पास? करोड़। इट मीन्स 1 करोड़ 23 लेक 45,678। अब यहाँ पर बात की जाए डिजिट की, वन प्लेस पर 8 है, टेंथ प्लेस पर कितनी है? 7 डिजिट है। ऐसे ही 100 प्लेस पर यहाँ पर डिजिट है वो यहाँ पर 6 है। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर जो 1000 प्लेस पर है वो यहाँ पर 5 है। अगर बात की जाए जो यहाँ पर 1000 प्लेस पर जो 5 है इसकी बताओ प्लेस वैल्यू, तो हम क्या सीखेंगे? प्लेस वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 5 की प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की क्या हो जाएगी? ये 1000 प्लेस पर है तो यहाँ पर 5000 इस तरीके से हो जाएगी। तो इस तरीके से जो डिजिट है उसकी पोजीशन क्या है वो ही बताता है प्लेस वैल्यू। तो स्टूडेंट्स आप टेबल पे मत जाइए, इस टेबल में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, इस टेबल्स को मैं नहीं करा रहा, इसमें मिस्टेक्स काफ़ी हैं। तो अब नेक्स्ट लाइन देखिए, प्लेस वैल्यू सिस्टम इज द पोजीशन ऑफ अ डिजिट डिसाइड इट्स वैल्यू। जिस पोजीशन पर होगी डिजिट वो उसकी वैल्यू होगी। अब नेक्स्ट अगर जो 1 है, 1 यहाँ पर 1 करोड़ प्लेस पर है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक काउंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या दे रखा है कि रिलेशनशिप्स, कुछ इसके की वैल्यू है वो हम डिस्कस करते हैं। वो क्या है? अब लेक में होता क्या है हमारे पास? लेक में हमारे पास होता है, अगर हम 100 के मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करें? 100 के मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं तो हमारे पास लेक आ जाएगा। तो 1 के आगे यहाँ पर 5 जीरो हो जाएंगे ना, देन 1 लेक हो जाएगा 1 लेक। 1 10 100 1000 10,000 लेक, इस 1 के आगे हो गए यहाँ पे 5 जीरो। नेक्स्ट 1 करोड़,
1 करोड़ क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं और 100 की मल्टीप्लाई क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 7 जीरो हो गए, 3 3 6 और 1 7, 7 जीरो हो गए, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये 1 करोड़। ऐसे ही 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं। अब उसकी हम मल्टीप्लाई 100 से कर दें, देन 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, देन हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 अरब। तो यहाँ पर हो जाएंगे 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। अब इसमें कॉमा लगाए हैं, तो यहाँ पर 3 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, इस तरीके से कॉमा लगेगा यहाँ पे। अब शॉर्ट समरीज क्या है? इंडियन सिस्टम में यूज क्या होता है? लाख एंड करोड़। अब नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? मिलियन एंड बिलियन यूज होता है। अब जैसे आपने इंडियन वाला पढ़ लिया, अब इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है? इसमें मिलियन एंड बिलियन यूज होगा। अब इंडियन में कॉमा 3 के बाद 2 के बाद लगता है, इंटरनेशनल सिस्टम में जो कॉमा लगता है वो 3,3,3, इस तरीके से कॉमा लगता है इंटरनेशनल सिस्टम में। पहले हम लगाएंगे 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद, देन 3 के बाद, इस तरीके से लगाएंगे। उसकी काउंटिंग भी अलग होती है। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद 3 बार कॉमा लगता है। अब जब एग्जाम्पल समझेंगे तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम है वो भी हमें क्लियर हो जाएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में होता किस तरह से क्या है। अब इसमें हमें दे रखा है, हमें नंबर्स को लिखना है, इनके नेम लिखने हैं इंडियन सिस्टम में एंड इंटरनेशनल सिस्टम में, दोनों में हमें लिखने हैं। अब इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे? इंडियन सिस्टम में अभी हमने लिखना सीखा, इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं। अब देन इंटरनेशनल सिस्टम में जब मैं कराऊंगा ना उसको, तो आपको डाउट क्लियर हो जाए कैसे लिखते हैं, कैसे नहीं लिखते इसको। अब फर्स्ट ये नंबर दे रखा है, नंबर्स में अगेन लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर दे रखा है, मैं लिख लिया है इसको। अब बात की जाए, इसको मैं इंडियन लिख रहा हूँ, तो पहले क्या करता हूँ, 3 के बाद कॉमा लगा दी, मतलब 3 डिजिट के बाद मैंने कॉमा लगा रहा हूँ यहाँ पे, 3 डिजिट के बाद, 3 डिजिट के बाद मैं यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, यहाँ कॉमा लगा दिया, देन 2 के बाद, इस तरह से कॉमा लगता है। एज यू ऑल नो, काउंट करते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लेख 10 लेख, तो मीन्स 12,34,567, ये इंडियन सिस्टम में हो गया। लिखेंगे इसको 12 लेख 34,000 567 567 67 इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इंडियन में हम लिख लिया, अब बात आती है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसमें हम कैसे लिखेंगे। अब इंटरनेशनल सिस्टम में पहले हम काउंट करते हैं, इसको हम काउंट कैसे करेंगे। कॉमा लगेगा 3 के बाद, लग गया कॉमा, देन उसके बाद 3 के बाद कॉमा लगेगा, ये ध्यान रखना आपको, 3 के बाद कॉमा लगता है। अब इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, ये टॉपिक में अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, नंबरिंग कैसे करेंगे। 1 10 100, इतना याद रखना, 1 10 100 हो गया। देन यहाँ पर आता है 1000, क्या आएगा 1000, इंटरनेशनल सिस्टम की बात की जाएगी तो 1000, देन 10,000, देन 100,000, 1 10 100 1000 10,000 100,000, इस तरीके से काउंट करेंगे हम। और उसके बाद यहाँ पर 1000 बाद क्या आएगा, मिलियन आता है, क्या आता है 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, इस तरीके से करेंगे। ऐसे ही इसमें और सारी एग्जाम्पल हम करेंगे, तब वो एग्जाम्पल हम करेंगे तो आपको दोनों डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इंडियन में और इंटरनेशनल में दोनों किस तरह से लिखा जाता है। अब मैं इसका इंटरनेशनल में नेम लिखता हूँ। अब अगेन मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब ब्लू ब्लू हो रखा है और वो थोड़ा समझ में डाउट हो रहा होगा। अगेन मैं रेड रेड कर ले रहा हूँ, रेड कर लिया मैंने, कॉमा लगा दे रहा हूँ 3 के बाद, यहाँ 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, इससे लगा दिया कॉमा। 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन, तो इट मीन्स 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन 234,000
200, 234, 4000, 234,567, 567। इसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? 567। आई होप आपको कुछ तो इसमें क्लियर हुआ होगा। देन हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमें दे रखा है सेम इसी में ही इंडियन सिस्टम लिखना है इसको, देन इसके बाद हमें लिखना है इसका इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम में हम लगाएंगे कॉमा 3 के बाद, देन 2 के बाद कॉमा लगेगा। तो 1 से 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 45 लाख इंडियन में क्या हो जाएगा? 45 लाख, 45 लाख, देन 789। यहाँ पर जो 1000 प्लेस पे डिजिट है वो यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर हम उनको नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 789, 700, 189, 89 इस तरीके से हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट इसी को हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। अभी मैंने आपको समझाया था कि इंटरनेशनल सिस्टम किस तरह से हम लिखते हैं। अब इसी को हम लिखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम में। कैसे लिखेंगे? अब ये नंबर मैं फिर लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 4500,789। हम मार्कर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे ब्लू हम ले लिया, 3 के बाद कॉमा लगेगा, देन 3 के बाद कॉमा, यू नो। तो 1 से 10, 100, 9 है हमारे पास। आइए 1 से 10, 100, देन 1000, 10,000, 100,000, देन 1 मिलियन। तो 1 मिलियन यानी मिलियन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर 4 मिलियन है। तो 4,500,789। आई होप अब क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर 4 मिलियन क्या लिखेंगे पहले हम? 4 मिलियन, 4 मिलियन, 4 मिलियन, 500, 500, 500, 789, 789, 80, 500, 4 मिलियन 500,000। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 500,000 लिखा जाता है यहाँ पे, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इरेजर, ठीक है, इरेजर करते हैं। फोर मिलियन 500,000, 500,000, 500,000, 789, 700, 789, 89 इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अगेन काउंट कर लेते हैं इसको। 1 से 10, 100, 1 से 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन। तो 4,500,789। आई होप अब क्लियर हुआ होगा। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव राइट द गिवन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इसको हम इंडियन एंड इंटरनल सिस्टम में लिखना है, इसमें को भी हमें, तो लिखते हैं इसको भी हम। अगेन लिख रहे हैं इसको, पेन के यूज करते हैं। अब नंबर हमें दे रखा है, पहले इंडिया में लिखते हैं, तो हम कॉमा लगाएंगे 3 के बाद, देन 2 के बाद, देन 2 के बाद, इस तरीके से कॉमा लगा दिया हमने। अब 1 से 10, 100, 100 बाद क्या आता है बताओ स्टूडेंट, क्या आता है? क्या आएगा? 1000। गुड, वेरी गुड। 1 से 10, 100, 1000, 10,000, देन क्या? लेख, 10 लाख, करोड़। इट मीन्स 9 करोड़ 8 लाख 7,060। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। तो 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़, 9 करोड़ 8 लाख 7,060।
9 crore 8 lakh 9 crore 8 lakh 7,060 7,060 7,060 इस तरीके से हमें दे रखा है। अब इसको हम लिखते हैं इंटरनल सिस्टम में। मैं पेन चैन कर दे रहा हूँ अगेन, जिससे हमें दिक्कत ना हो। मैंने यहाँ यूज कर रहा हूँ ब्लू को। लिखते हैं इसको अगेन 9 0 8 0 7 0 6 0 ऐसे लिखा हुआ है सेम। 3 के बाद कॉमा लगेगा, देन 3 के बाद कॉमा, इस तरीके से। अब इसको हम काउंट करते हैं इंटरनल सिस्टम में। वंस 10 100 1000 10,000 100,000 इस तरीके से समझ आ गया आपको 100,000। देन 1 मिलियन 10 मिलियन इट मीन्स 90 मिलियन। इससे पहले यहाँ पर नंबर एक सिंगल था, अब तो यहाँ पर 2 नंबर हो गए। अब यहाँ पर 90 मिलियन आएगा। ठीक है, 90 मिलियन लिखेंगे इसको हम 90 मिलियन। 90 मिलियन देन 807,000 807,060 इस तरीके से काउंट करेंगे इसको। 90,807,060। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 वी हैव। क्वेश्चन 4 हमें क्या कह रहा है, सेम इस तरीके से इंडियन इंटरनेशनल इसका भी लिखना है हमें। अब हम लिखते हैं इंडियन में। इंडियन में बताओ स्टूडेंट, एक बात बहुत ध्यान रखना, आप जब भी आप कोई भी नंबर नेम करो, चाहे इंडियन में हो चाहे वो इंटरनेशनल में हो, अगर इंडियन में लिखना हो तो कॉमन जरूर लगा लो, 3 के बाद देन 2 के बाद। अगर आप ऐसे करोगे तो मिस्टेक्स नहीं होगी। क्लियर हो रहा है आपके लिए। अब नेक्स्ट 3 के बाद देन 2 के बाद देन 2 के बाद एक के सिस्टम में होता है, बताओ स्टूडेंट्स, इंडियन में होता है। इंडियन में करते हैं हम काउंटिंग 1 से 10 100, ठीक है, 1000 10,000 लेख 10 लेख करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से। अगेन 1 से 10 100 1000 10,000 लेख 10 लेख करोड़ 10 करोड़। इट मीन्स 70 है तो यानी 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़। फिर क्या आएगा, करोड़ आ गया। फिर 5 लाख 300 5 लाख 300 300 इस तरीके से हम लिखेंगे इसको। अब नेक्स्ट इसी को लिखते हैं हम इंटरनल सिस्टम में। अब इंटरनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको हम, अगेन मैं नंबर लिखता हूँ 7 0 0 5 0 0 3 0 इस तरह से मैं नंबर लिख लिया। ये पहले स्टार्टिंग में 3 के बाद कॉमा, अगेन 3 के बाद कॉमा, इस तरीके से कॉमा आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे कितने नंबर थे, 3 3 6 to 8। यहाँ पे कितने नंबर है, 3 3 6 3 9, यहाँ पर 9 नंबर हैं ये। अब नेक्स्ट अगेन 3 के बाद कॉमा देन 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 3 डिजिट है। हम अगर कोई और डिजिट होती है यहाँ पर हम कॉमा लगाए थे, वहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको, लगा दिया कॉमा हमने। अब इसको काउंट करते हैं 1 से 10 100 1000 10,000 100,000 देन 1 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन इस तरह से काउंट करेंगे। मिलियन के बाद क्या आता है, बिलियन। अगर नंबर और होते तो हम बिलियन में काउंट करते हैं उसको हम। तो यहाँ पर 700 मिलियन 500,000 300 बहुत इजी होता है ये। तो यहाँ पर 700 मिलियन 700 मिलियन 500,000 500,000 300 स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इसको तो क्या होगा, इंटरनल सिस्टम जो है इससे पहले आपने एक्सप्लेन नहीं करा था, मैं नहीं कराया था आपके लिए, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। इस तरह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको डाउट नहीं होगा। अब
इस तरह से आपको समझ में आ गया ये। अब इसका जो नेक्स्ट है एग्जाम्पल है उसको मूव करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव क्वेश्चन नंबर 5। इनको भी हम लिखना है सेम। राइट द गिवन नंबर्स इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है इसको। हम इसको लिखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर ये पेन थोड़ा डार्क हो रखा है तो इसको बार बार करना पड़ता है। अब इंडियन सिस्टम में 3 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, इस तरीके से होता है इंडियन में। 1 से 10 100, 1000 10,000, लेख 10 लाख करोड़। तो दिस मीन इज 70 करोड़ 5 लाख 300, 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़ 5 लाख 5 लाख 300, 70 करोड़ 5 लाख 300। आई होप तो वो क्लियर हो रहा होगा। 300 नेक्स्ट। अब इसको लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। ये नंबर्स अगर लिख लेता हूँ मैं 700 500 300, इस तरीके से मुझे रखा है। 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, इस तरीके से काउंट करते हैं। 1 10 100 1000, पहले क्या आएगा स्टूडेंट 1000, देन क्या आएगा 10,000, देन 100,000, ठीक है। फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो 100 मिलियन हमारे पास तो आ रहा है, वो 700 मिलियन आ रहा है, 700 मिलियन। तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा 700 मिलियन, 700 मिलियन। 500,000 300, 500,000 300, इस तरीके से यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, अगेन नंबर नेम हमें लिखने हैं इसके इंडियन में और इंटरनेशनल में। इंडियन में 3 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा, देन 2 के बाद कॉमा। आई होप क्लियर हो रहा है, तो क्लियर। तो 1 से 10 100, 1 से 10 100 हो गया, देन क्या आएगा 1000 10,000, लेख 10 लाख, करोड़, करोड़ आ गया। करोड़ में कितने जीरो होते हैं 7 जीरो होते हैं, काउंट करिए 7 जीरो यहाँ पर है। ये 3 3 6 3 6 7, तो 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, तो 7 जीरो आ गया यहाँ पे। तो पहले इंडिया में क्या हो जाएगा 1 करोड़, 1 करोड़। अब 1 करोड़ को हम इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको, यानी कि नंबर क्या होगा ये, अगर नंबरिंग हम करें इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंटरनेशनल सिस्टम होता क्या है, बेसिकली जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है वो जैसे अमेरिका में ज़्यादा चलता है। ये अमेरिका है हमारा, इंडिया में आप देखो ना सब्सक्राइबर लिख के आते हैं 1 मिलियन 10 मिलियन, इससे लिख के आते हैं, वो इंटरनेशनल सिस्टम में होता है। और किसी किसी में लेख में भी लिख के आते हैं। तो कुछ मोबाइल सिस्टम अलग होता है, कुछ में अलग होता है। तो अब स्टूडेंट्स आपके मोबाइल में कैसे से लिख के आते हैं, सब्सक्राइबर्स मिलियन में लिख के आते हैं या फिर लेख में लिख के आते हैं, तो हम लोगों को जरूर बताना, ठीक है। लिख के आते हो। अब इंटरनेशनल सिस्टम में होता क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम अगेन 1 के आगे 7 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैं 7 जीरो आती है। 3 के बाद कॉमा लगाऊंगा मैं, 3 के बाद कॉमा, 3 3 6 7, ठीक है। अगेन डाउन 3 3 6 1 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 3 के बाद कॉमा, देन 3 के बाद कॉमा, इस तरीके से 1 10 100 1000 10,000 100,000, 1 मिलियन 10 मिलियन। इट मीन्स 10 मिलियन होता है 1 करोड़, 10 मिलियन होता है 1 करोड़। इसमें क्या जाएगा 10 मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन। स्टूडेंट्स आपने देखो जो होते हैं मोबाइल, उसमें सब्सक्राइबर लिख के आता है 1 करोड़ भी लिख के आता है किसी मोबाइल में 1 करोड़, एंड किसी मोबाइल में क्या होता है 10 मिलियन भी लिख के आता है, 10 मिलियन भी, दोनों लिख के आता है 1 करोड़ भी और 10 मिलियन भी। अगर जिसके में 1 करोड़ लिख के आ रहा है, दो चल रहा है इंडियन सिस्टम में। अब नेक्स्ट जिस मोबाइल में सब्सक्राइबर्स लिख के आ रहे हैं
10 मिलियन में, इस तरह 10 मिलियन लेके आ रहा है, वो इंटरनेशनल सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम जो हर जगह लागू होता है, ये बेसिकली अमेरिका का होता है। अब यहाँ पर ये इसे हम कहते हैं 10 मिलियन। अगर 10 मिलियन लिख के आ रहा है इसका मतलब 1 करोड़ है। अगर 1 करोड़ लिख के आ रहा है तो इट मीन्स 10 मिलियन है। इंडियन में कहेंगे 1 करोड़ और इंटरनेशनल सिस्टम में कहेंगे इसको हम 10 मिलियन। आई होप स्टूडेंट अब वो क्लियर हो रहा होगा ये। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, कोई एग्जाम्पल हमें दे रखा है तो करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं करने वाले। अब नेक्स्ट यहाँ पर कोई क्वेश्चन हमें दे रखे हैं कुछ। अब इसमें क्या है, राइट और आंसर, हमें अपना आंसर लिखना है इसमें। आपका आंसर क्या होगा, हाउ मेनी जीरोस डज 1000 लेक है। 1000 लेक में कितने जीरोस होते हैं, हमें ये बताना है। 1000 लेक, 1000 लेक, इट मीन्स अब ये पता सबके लिए 1 लेक में जीरो कितने होते हैं, 1 लेक में जीरो कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं, 4 5 3 4 5, 1 लेक हो गया हमारे पास ये, 1 लेक में 5 जीरो होते हैं। अब इसमें हम 1000 कर दें, 1000 लेक में कितने जीरो होंगे, वो समझो बहुत अच्छे से। क्वेश्चन सेज दैट हाउ मेनी जीरोस डज 1000 लेक, इट मीन्स 1000 लेक में कितने जीरो होंगे, यानी कि लेक तो ये है और 1000 ये है, तो 1000 लेक में जीरोस कितने होंगे हमें वो बताना है। अब 5 जीरो यहाँ पर ये हो गए और 1000 ये हो गए, तो इट मीन्स कितने हो गए 8 जीरो। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 1 के आगे लग जाएंगे 8 जीरो, 4 जीरो 6 7 8 जीरो, इस तरीके से जाएंगे 8 जीरो। तो हाउ मेनी जीरोस, क्या पूछा है, जीरोस पूछे हैं, जीरो कितने होंगे, तो हेंस वी कैन से दैट 8 जीरोस होंगे, 8 जीरोस, 8 जीरो। अब नेक्स्ट हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 है। अब 100,000 में कितने जीरो होंगे, इससे पहले हमने जीरोस करे थे वो करे थे हमने 1000 जीरोस, हम करेंगे 100,000 जीरोस। तो 100,000, 100 देन 1000, 100,000 जीरो कितने होंगे, हाउ मेनी जीरोस डज 100,000। अब 100 ये रहा वो 1000 ये हो गया। अब पूरा जीरो कितने काउंट करते हैं हम इसको, अगेन समझो स्टूडेंट्स, हाउ मेनी जीरो डज 100,000 है। 100,000 जीरो कितने होंगे, 100,000, 100,000 मल्टीप्लाई करते हैं इसके, हम कहेंगे 1 के आगे 5 जीरो जाएंगे और 5 क्यों हो जाएंगे, सर आप ऐसे कैसे करोगे, 5 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर 3 ये हैं 2 ये हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो काउंट हो जाएंगे जीरोस ये, तो 3 एंड 2 5 जीरोस हो गए। तो 5 जीरोस किस में होते हैं, बताओ बताओ बताओ, किसमें होते हैं 5 जीरोस, होते हैं 1 लेक में। तो 1 10 100 1000 10,000 लेक, 1 लेक में होते हैं 5 जीरोस, यानी कि यहाँ पर आएंगे 5 जीरोस, 5 जीरोस हो जाएंगे इसमें। हाउ मेनी जीरोस डज 100,000 हैव, 5 जीरोस। तो इस तरह से हमने जो क्विक क्वेश्चन को हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या दे रखा है, करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट वन वी हैव, बस यहाँ पे लास्ट था। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो स्टूडेंट्स हमने इस वीडियो में इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसके जो नेक्स्ट इस वीडियो में आगे हम क्या करने वाले हैं, हमने जो अभी हमने पढ़ा इस वीडियो में, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।